जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे लुपिजेस्ट SR 300 mg टेबलेट के बारे में। इसके बारे में, इसकी डोज के बारे में जानेंगे, ये किस प्रॉब्लम में दी जाती है इस बारे में समझेंगे। क्या इसको लेने से कोई बेनिफिट होता है, कितने मंथ तक कंटिन्यू लेनी पड़ती है, कितने रुपए की आती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, क्या ये बच्चे के लिए भी ठीक रहती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिए। तो भैया, लुपिजेस्ट एक ब्रांड आता है लुपिन कंपनी का। ये 10 टेबलेट का पत्ता आता है, करीब करीब 800 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो ये जो दवा होती है ये महिलाओं में चलती है। गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर यानी जो महिलाओं के डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो डॉक्टरी सलाह से चलता है। अब भैया देखिए, इसके अंदर जो आता है ना वो आता है प्रोजेस्टेरोन 300 mg में, इसलिए इसको 300 mg कहते हैं। ऐसा यानी सस्टेन रिलीज, ये सस्टेन रिलीज आती है। डोज कम हो जाती है लेकिन महंगी बहुत आती है, 800 रुपये के आसपास पड़ती है। लेकिन सस्टेन रिलीज धीरे धीरे काम करती है, डोज कम लेनी पड़ती है। इसकी जो डोज होगी या करीब 1 होगी या फिर 2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। करीब करीब 1 ही होगी, क्योंकि 300 mg में दूसरा सस्टेन रिलीज है, तो डोज कम ही होती है। लेकिन इसका जो अच्छा काम है वो टेबलेट फॉर्म में है। दूसरा, रिलीज अपने आप को ये जरूरत के हिसाब से करती है। ऐसा नहीं एक साथ ही रिलीज हो गई, धीरे धीरे करती है, तो महंगी आती है। सस्टेन रिलीज जो आती है वो महंगी आती है। अब देखिए भैया, ये प्रोजेस्टेरोन क्या होता है और इसको इसके लिए क्यों देते हैं। तो भैया देखिए, महिलाओं के अंदर ना 2 तरह के सेक्स हार्मोन होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में महिलाओं में कम बनता ना, तो महिलाओं की कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये टेबलेट के माध्यम से बाहर से दिया जाता है। तो समझते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम में दिया जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम आती है दोस्तों, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। बांझपन की समस्या हो जाती है, महिलाओं में बच्चा नहीं लगता है। तो जब बच्चा नहीं लगता है तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो रही हो। जो स्पर्म होते हैं वो अंडे से जाके फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत आती है। तो वहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन की ये डॉक्टर देख के चेक करते हैं, देख के देखते हैं। ज़्यादातर केस में बच्चा लग जाता है, और अगर नहीं लगे तो फिर और कोई दिक्कत हो सकती है। इनके अलावा दोस्तों, मिसगैरेजिंग प्रॉब्लम में कई बार बच्चा लगने के बाद निकल जाता है, तो बच्चे की परत को मोटाई प्रदान करने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है। बच्चे के लिए भी जरूरी होता है, उस परत को जो जिस परत में बच्चा रहता है उसके लिए भी जरूरी होता है। कई बार बच्चा ये होता है कि लगने के बाद निकल जाता है, या पहले कुछ महिलाओं में ऐसा हो चुका है कि बच्चा लग तो गया है लेकिन निकल गया था। तो वापस ऐसा ना हो जाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए भी ये दवा काम आती है। इनके अलावा दोस्तों, इरेगुलर पीरियड में भी ये काम करती है। पीरियड को ठीक करने के लिए, रेगुलर करने के लिए, टाइम पे लाने के लिए भी ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है ना, इस टेबलेट का यूज़ सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में और मिसकैरेजिंग की प्रॉब्लम में होता है। यानी बच्चा लग जाए और बच्चा लगने के बाद बाहर ना आए समय से पहले, प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए, तो इन 2 प्रॉब्लम में ज़्यादातर होती है। इनके अलावा कई तरह की प्रॉब्लम में और भी काम आती है। तो देखिए, ये आती है ना, ये टैबलेट फॉर्म में आती है। टैबलेट फॉर्म में आपको पानी के साथ लेनी पड़ती है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, वो पानी के साथ भी लिया जाता है, और विजाइना के अंदर एप्लीकेटर आता है इस तरह का, उसके आगे कैप्सूल लगता है और विजाइना के अंदर रख भी सकते हैं। तो दोनों तरीके का काम सही होता है। कई बार क्या कि ओरली लेने से दिक्कत वगैरह होती है, तो डॉक्टर फिर रखने के लिए सलाह देते हैं, तो विजाइना के अंदर रखा भी जाता है। वो सॉफ्ट जिलेटेड कैप्सूल होते हैं, लेकिन ये रखने का नहीं आता, ये खाने के आता है। इसको डोज की बताया कि 1 होगी, कुछ केसेज में 2 हो सकती है, यानी 1 सुबह 1 शाम, लेकिन ज़्यादातर केस में 1 ही होगी। 300 mg की 1 ही होती है। लेकिन इस दवा का जो यूज़ है ना, ये कई महीनों तक करना पड़ता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। कुछ महिलाओं में तो तीसरे महीने से लेके 9वें महीने तक लेना पड़ता है। कुछ महिलाओं में पहले दूसरे महीने से लेके 8वें 7वें महीने तक लेना पड़ता है। तो काफ़ी लंबी चलती है इन 2 प्रॉब्लम में। अगर डॉक्टर ने दिया है ना और थोड़ा लंबा दिया, तो घबराने की बात नहीं है, ले लीजिएगा। बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बच्चे नुकसान करेगी, कोई नुकसान नहीं करती। ये नेचुरल तरीके से काम करती है, बॉडी के अंदर ये बनता है, लेकिन अगर कम है तो दिक्कत करता है, इसलिए डॉक्टर देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं। देखो, इसको देने से ना चक्कर वगैरह महिलाओं में देखे गए हैं। देखा गया कि सर दर्द होता है, थोड़ा वजन बढ़ सकता है, ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है, विजाइना के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और भी कई तरीके की साइड इफेक्ट ये कर सकती है। चक्कर वगैरह ना होते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर स्मोकिंग से बचना चाहिए, एल्कोहल से बचना चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, जिससे कि ये नेचुरल तरीके से काम करें। तो दोस्तों, संपूर्ण रहा था लुपिजेस्ट SR 300 टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।